ओके, सो हमने 9 न्यूमेरिकल किए थे। 10th से आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3, राइट। हाँ, 3.3 में 10th न्यूमेरिकल से आगे बढ़ते हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? साइन ऑफ n+1 x साइन ऑफ n+2। इसको छोटा कर दूं, हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही देखना है ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज हो जाएगा। हाँ, तो n+2 x प्लस कॉस ऑफ n+1 x कॉस ऑफ, अरे सब मल्टीप्लाई, n+2 x इज इक्वल्स टू कॉस x। ओके, देख लेते हैं एक बार, तुम भी देख लो। साइन ऑफ n+1 x इंटू में ही है साइन ऑफ n+2 x प्लस है, यस, एंड कॉस n+1 x कॉस ऑफ n+2 x इज इक्वल्स टू कॉस x। ये प्रूव करना है। डन। चलो, तो देखो ध्यान से क्या लग रहा है। देखो सारे न्यूमेरिकल यू हैव टू डू इट। ओके, तुम्हें पहले न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देख के क्या थॉट आ रहा है, कहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई मेरा तो काम ही है ये, तो मैं तो करते रहूँगा, तो मुझे तो आइडिया है कि हाँ यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेंगे। बट वैसे तुम भी अगर कंटिन्यूअसली यही सब करते रहोगे तो तुम्हें भी इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम भी ऐसे तुरंत आइडिया आ जाएगी। इसीलिए तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ओके, सो प्रैक्टिस करना, सोचना, अदरवाइज यहाँ तो मैं समझाऊंगा तुम्हें समझ में आ ही जाएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम फिर बाद में तुम्हें भी खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो, तो क्या लग रहा है कैसे आगे बढ़े? साइन ऑफ n+1 x साइन ऑफ n+2 x फिर वापस n+1 x फिर वापस n+2 x, मतलब इसको हम a और b मान सकते हैं। साइन a साइन b कॉस a एंड कॉस b। अगर इसको मैंने a मान लिया तो n+1 x है, यहाँ पर भी n+1 x है, ये b है और ये भी b है। तो ये क्या हो गया हमारा? साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होगा। ड्यूप्लेट्स भी होगा और ऑपोजिट साइन होंगे, तो ड्यूप्लेट्स है और ऑपोजिट साइन भी है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि कॉस ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है? कॉस a कॉस b माइनस का प्लस साइन a साइन b। डन। तो वैसा ही है, देखो साइन a साइन b कॉस a कॉस b, तो साइन a साइन b कॉस a कॉस b दोनों प्लस। डन। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब ले लिया हमने क्या? LHS। सो LHS ले लिया। अब हमारा ये फॉर्मूला है वो डिटो हमें यहाँ दिख रहा है, तो बस उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस, मैं फिर से ये नहीं लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ a माइनस b। डन। मैं a माइनस b क्यों लिख रहा हूँ? कॉस ऑफ a क्या है मेरा? a है मेरा ये वाला क्या है? n+1 इंटू x, यही है a मेरा यही था। और दूसरा क्या है? a माइनस b, तो माइनस b क्या है मेरा? n+2 x, यही b है। डन। फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था a माइनस बी, तो वो हमें गिवन है, तो ये a माइनस बी, तो a क्या है मेरा? ये है, तो वो लिख दिया माइनस b, तो माइनस b। डन। ओके, अब आगे कॉस ऑफ ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो nx प्लस x, ये x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस ऑफ nx और माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ nx माइनस ऑफ 2x, करेक्ट। डन। क्योंकि ये साइन के साथ अंदर जाएगा तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ओके, अब क्या जा रहा है? तो ये जा रहा है ना, प्लस nx माइनस nx गया, तो आंसर क्या है? कॉस ऑफ प्लस x माइनस 2x, तो क्या आएगा? x तो नहीं आएगा, प्लस x माइनस 2x, तो माइनस x आएगा ना, कॉस ऑफ माइनस x। और हमें पता है कॉस ऑफ माइनस x कॉस x होता है, तो कॉस x that is equals to what? RHS। सिंपल। ओके, तो फॉर्मूला याद होगा तो देखो कैसे धम करके खत्म। डन। सिंपल है। ओके, तो ये था हमारा 10th न्यूमेरिकल। चलो तो आगे 11th।
11th न्यूमेरिकल cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 sin x। डन। यहां से थोड़ा मतलब ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, आइडेंटिटी आ रही होगी तो न्यूमेरिकल आ ही जाएंगे, लेकिन यहां से थोड़ा लेवल अप हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अलग आ गए। देखो अब तक हम कौन से फॉर्मूला यूज कर रहे थे, a प्लस बी ए माइनस बी वाला ही यूज कर रहे थे। अभी भी वो तो लगेगा ही। ओके, वो तो लगने ही वाला है। चलो देखते हैं हम। cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस, सही है, सब सही है। ओके चलो, क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला होगा? देखो अब तक हम कौन सा लगा रहे थे, cos ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो तुम वो फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हो, cos ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला, फिर माइनस, फिर cos ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला, जो अब तक लगा रहे थे वो लगा सकते हो। देन और उसकी वजह वो भी लगा सकते हैं, क्या? cos a माइनस cos b, दोनों लगा सकते हैं। देखो यहाँ दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस बी, तो वो तुम यहां लगा सकते हो। cos ऑफ a माइनस बी, वो तुम वहां लगा सकते हो। और तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, cos ऑफ a माइनस ऑफ cos ऑफ b, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, तीन फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। डन। तो अगर ये फॉर्मूला यूज किया, ये दोनों पहले यूज किए a प्लस बी, तो क्या होगा? ड्यूप्लेट्स और ऑपोजिट साइन। ओके, तो भी आंसर आ ही जाएगा, कट होगा एंड ऑल, कुछ ना कुछ तो होगा ही और आंसर आ जाएगा। और ये यूज करोगे तो भी आ जाएगा। जैसे हमने 10th में भी देखा था, ट्रिग्नोमेट्री में सबकी लेंथ, न्यूमेरिकल की लेंथ अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द आइडेंटिटी यू आर चूजिंग। ओके, यहाँ पर दोनों ये दोनों एक साथ यूज करना पड़ेगा, तो वो दोनों यूज करके भी वो आंसर आएगा और ये यूज करके भी आंसर आएगा। बट मुझे क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे cos a माइनस cos b, तो कट हो जाएगा। ये जो एक प्लस है एक माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो वो जल्दी आ जाएगा। वहां से भी आ ही जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लगा ही सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजीली आ जाएगा। मतलब जो स्टेप्स है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डन। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला? -2 sin a plus b upon 2 sin a minus b upon 2। वेरी गुड, करेक्ट है। तो इसका फॉर्मूला है क्या? -2 साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ a minus b divided by 2. This is the formula of cos a minus cos b that we have seen. Okay, done. तो ये याद रखो, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमने देख लिया। अब हमने ये a माना है, वो b माना है, तो चलो हमारा ले लेते हैं हम LHS में हम ये लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, तो ये cos a minus cos b है, तो उसका फॉर्मूला होगा -2 साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो a पहले लिखेंगे, a कहाँ है? ये रहा, 3 पाई बाई 4 प्लस x, ये लिख दिया। अब b लिखेंगे, तो प्लस b 3 पाई बाई 4 माइनस x, ये a प्लस b लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट ओवर। डन। और आगे क्या है? साइन ऑफ, यहां लिखता हूं साइन ऑफ a, तो a पहले लिख दो, 3 पाई बाई 4 प्लस x, माइनस बी है तो माइनस अंदर जाएगा, ये बी है। अब ये बी में माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 पाई बाई 4, और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस है। समझ में आ गया? सिंपल है। डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज ऑफ दिस। पहले ये लिखना है, फिर ब्रैकेट में तुम्हें ये बिकॉज ऑफ करके लिख देंगे। ओके, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या जाएगा? ये जा रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये चला जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस और माइनस। डन। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो -2 का तो -2 है ही, साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो 3 पाई प्लस 3 पाई क्या हो जाएगा? 6 पाई, तो वो हो जाएगा 6 पाई बाई 4। क्या हो गया?
6 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या है 2। कॉस साइन ऑफ 6 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 तो वो हो जाएगा 6 पाई बाई 8। 4 नीचे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 6 पाई बाई 8। डन। फिर से क्या आया साइन ऑफ 6 पाई, पहले लिख देते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ी ना हो जाए। साइन ऑफ 6 पाई बाई 8 वही आया। कैसे 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई बाई 4 और ये 4 नीचे जाएगा तो 6 पाई बाई 8 करेक्ट है। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। ये वाला साइन ऑफ x प्लस एक्स 2x बाई 2 x तो यहां पे सिर्फ आएगा साइन x। डन। पक्का। ओके अब यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा हमें तो क्या करेंगे, ये पाई बाई 8 तो चाहिए नहीं सपोज पहले तो हमें, तो यहाँ पे आधा आधा कर देंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा से -2 साइन 2 3 जा 3 पाई डिवाइड बाई 2 4 जा कट हो जाएगा इतना। क्या किया 6 को लिख दिया 2 3 जा 8 को लिख दिया 4 2 जा 2 2 कट हो गया 2 2 कट हो गया तो 3 बाई 4 आया ना। डन। अब ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे 3 पाई बाई 4 की डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने बताया था ट्रिक। क्या बताया था पाई बाई 4 है तो पाई प्लस मतलब ये 3 को भूल जाओ तो पाई प्लस करो या पाई माइनस करो आ जाएगा। पाई प्लस 3 पाई बाई 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ऊपर गया 3 पाई है तो 7 पाई आएगा, नहीं चाहिए वो तो पाई प्लस से तो होगा नहीं। पाई माइनस 3 पाई बाई 4 देखो रफ में करके देख लो एक बार, अगर वर्बली नहीं हो रहा तो पाई माइनस 3 पाई बाई 4 पाई माइनस 3 पाई मतलब क्या आ गया पाई। देखो क्या हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। डन। पाई माइनस 3 पाई बाई 4 क्या फिर से क्या कर रहे हैं हम 3 पाई बाई 4 को लिखना है तो पाई प्लस करोगे तुम पाई प्लस, तो पाई प्लस पे तो नहीं आ रहा है। देखो पाई माइनस किया पहले पाई माइनस 3 पाई बाई 4 तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई बाई 4 आ रहा है हमारा तो 3 बाई 4 गलत नहीं होगा करेक्ट। पाई प्लस करके भी देख लिया हमने, ये देखो अगर पाई प्लस करते तो कितना होता 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाई 4 वो भी नहीं आ रहा है तो पाई पे से आने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अरे चलो ना हाँ आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे 4 पाई पे जाए 4 पाई पे जाते हैं चलो या फिर 2 पाई पे चले जाए 2 पाई पे चले जाते हैं नहीं आ रहा है। साइन ऑफ पाई बाई 4 ही है, यहाँ पे हमने कुछ गलती तो नहीं की। गलती आई डोंट क्या 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 -2 sin 3 pi 8 नहीं आया -2 साइन જે તમે 6 ये 8 ને કટ કર્યું ને તે ખાલી 3 pi જ આવશે तो 3 पाई ही तो लिखा है 4 नहीं आवे यहाँ पे बट 8 है तो नीचे। તમે ફરી કરી જોજો। अच्छा वही तो बोल रहा हूँ कि कुछ गलती हो तो देख लो। देखो यहाँ पर क्या है -2 ये कट हो गया तो ये क्या हो गया 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 तो वो कितना हो गया 6 पाई डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 था करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 4 नीचे आ जाएगा तो वो कितना हो गया 6 पाई बाई 80 तो हो गया। समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 बाई 1 लिख दो तो 1 बाई 2 हो जाएगा तो 6 पाई बाई 8 ही है। डन। 6 पाई बाई 8 है तो यहाँ पे 2 3 जा एंड 2 4 जा तो 3 पाई बाई 4 ही आ रहा है करेक्ट है। डन। 3 पाई बाई 4 ही आ रहा है तो ये हमारा करेक्ट है 3 पाई बाई 4 होगा 3 साइन 3 पाई बाई 4 को हमें कन्वर्ट करना है तो 3 पाई बाई 4 को कन्वर्ट करें हम तो वो हो जाएगा पाई 3 पाई बाई 4 तो हम क्या कर देते हैं 4 है
और अगर मुझे 2 लाना हो तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा। 3 पाई है ना, तो पाई से हमने कर लिया, राइट, पाई से कर लिया, अब 2 पाई से करते हैं। तो देखो साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई, क्या किया, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 पाई, 2 पाई इंटू 4 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 4, वो तो गलत आएगा ही नहीं, तो ये यहाँ छोड़ दो। अब हमने अभी क्या किया था, 2 पाई प्लस किया था, तो 2 पाई माइनस कर दो, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, वो भी नहीं आएगा, 7 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा हम लॉजिकली जाते हैं, कैसे लॉजिकली, 3 पाई, पाई मतलब कितना 180, पाई मतलब 180, 180 इंटू 3 540 ना, 540, ओके, 18 3 जा 54, सो 540 डिवाइड बाई 4, 540 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया ये 270 डिवाइडेड बाई 2, और फिर कितना आया 135, यस, ओके, तो 135 आ गया, डन। अब हम कर देंगे, यहां से तो हमें पता है 135 कैसे होगा, 135 होगा 90 प्लस कर दो, 90 प्लस 45, खत्म, डन। तो 135 को हम कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 90 प्लस 45, तो खत्म, हमारा क्या है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब 90 एंड पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 पाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 1 का पाई और डिवाइड बाई 4 है, तो 3 पाई बाई 4 आ गया, अंडरस्टूड। तो अगर कभी ऐसे इजीली ना आए तो ये बेस्ट मेथड है, मतलब लास्ट में तो ये हमारा कैसे आ ही जाएगा, कैसे, पाई को 180 कर दो, फिर जो भी आ रहा है वो सम अप कर दो, और अगर तुम्हारा 135 आया है तो करके देखो तुम ऐसे। अभी हमने क्या किया, पाई बाई 2 प्लस किया, 180 माइनस भी कर सकते हो, 180 माइनस 30 करोगे तो 150 आएगा, माइनस 180 माइनस 40 करोगे तो 140 आएगा, और 45 करोगे वो भी आ जाएगा। देखो पाई माइनस 45 नहीं किया ना हमने, या किया था, पाई माइनस पाई बाई 4 किया था ना हमने, तो आ ही जाएगा, हमने गलत कर दिया था कुछ, नहीं तो पाई प्लस और पाई माइनस पे आ ही जाएगा। तो देखो ये पाई माइनस पे आ गया, मतलब हमने गलत किया था, पहले कुछ गलती की होगी, नहीं तो ये पाई माइनस पे आ गया, देखो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, खत्म, वही तो लाना था, पाई प्लस वाला ही किया था, अच्छा, तो पाई प्लस या पाई माइनस से उससे हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो हम डायरेक्टली वही करेंगे, पाई प्लस किया तो पाई प्लस किया था, पाई प्लस पाई बाई 4, तो वो बढ़ जा रहा था, तो पाई माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। वो कैसे पता चला, अभी 135 आया है ना, तो 135 तो तुम 90 प्लस 45 भी कर सकते हो, और 180 माइनस 45 भी कर सकते हो, डन, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आया है, साइन ऑफ पाई माइनस लिख देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 आ गया, डन। और पाई बाई 2 लिखोगे तो भी कॉस हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें साइन का साइन रखना है तो मैंने पाई रखा हुआ है, कॉस रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस 45 हो या साइन 45 हो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, डन, 1/√2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, साइन पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, डन। अब देखो -2, अब साइन ऑफ 45, तो वो कितना है 1/√2 साइन 45 इंटू साइन एक्स, तो ये माइनस तो है ही अपनी जगह पे, 2 को मैं लिखता हूँ √2 इंटू √2, और नीचे एक √2 है 1/√2 वाला, और ये है साइन एक्स, ये कट हो गया, आ गया -2 √2 साइन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS, डन, ओके। पक्का समझ में आ गया, कुछ नहीं, हमने फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट की है, यहाँ पर थोड़ा हमने हड़बड़ी कर दी,
इसलिए थोड़ा हम आगे पीछे गए, लेकिन नई चीज पता चली ना कि अगर तुम्हारे से ये नहीं हो रहा है तो पाई की वैल्यू 180 रखकर देख लो, फिर तुम्हें 135 का करना इजी लगेगा। ओके कि भाई 270 प्लस करो, 270 माइनस करो, फिर से 190 प्लस करो, 90 माइनस करो। डन। ओके तो वो एक नई मेथड है, वॉट एवर, समझ में आ गया। ओके डन। तो ये था हमारा 11th। नेक्स्ट 12th। तो 12th देखते हैं क्या बोल रहे हैं। साइन स्क्वायर 12th है ना, हाँ, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 10x। ओके, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ओके चलो, तो क्या लग रहा है, क्या करेंगे, पहले तो LHS ले लेते हैं। अब देखो LHS में दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो a प्लस बी, a माइनस बी लगेगा। डन, वो लगेगा। देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं, जो पहला समझ में आए और जो ज्यादा लॉजिकल लगे उससे आगे बढ़ो। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन ऑफ 6x टू दी होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन ऑफ 4x टू दी होल स्क्वायर। डन। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डन। अब तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आ गया, याद है, बोलो चलो। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। वेरी गुड, सही है। ओके, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ, इसको ए लिया है मैंने, इसको बी लिया है, तो वहां पर ए माइनस बी है। साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, क्या आएगा फॉर्मूला, 2 cos a plus b। वेरी गुड, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। वेरी गुड। तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो साइन ए प्लस बी मतलब पहला वाला ये फॉर्मूला, तो वहां पे क्या है 2, ओके 2, देन साइन a प्लस बी, क्या है मेरा a प्लस बी, a है मेरा 6x, b है मेरा 4x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फिर cos a माइनस बी, तो 6x माइनस b कहाँ है 4x डिवाइडेड बाय 2। डन। फिर आगे है ना, मैं तो आगे बढ़ रहा था, तो आगे है, और ये तो यहाँ लगाया, अब यहाँ भी लगाना है ये वाला फॉर्मूला, तो क्या है 2, तो वापस क्या 2, फिर कहाँ गया, ये रहा cos, फिर a प्लस बी बाई 2, तो 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन a माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। डन। फॉर्मूला याद होगा तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, समझ में आ गया। ओके, नाउ 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2 5x, तो साइन 5x, 6x माइनस 4x 2x बाई 2x। अब ये मल्टीप्लाई में ही है, वापस 2 cos, वापस वहां भी क्या आएगा cos 5x, और वहां पे क्या आएगा sin x, 6x में 2x बाई 2 मतलब sin x। डन। ओके, अब देखो यहाँ पर हाँ 2 sin थीटा cos थीटा, यस। देखो मैं इसको उल्टा सुल्टा करके लिख रहा हूँ, 2 ऑफ sin 5x इंटू cos ऑफ 5x, ये लिख दिया। क्या क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, तो पेन कहाँ गई, ये यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, और ये भी यूज कर लिया। डन। 2 sin x sin 5x cos 5x। डन। अब जो बाकी है वो यूज कर रहा हूँ, देखो
पहले 2 लिखता हूँ, फिर अगेन साइन एक्स लिखता हूँ, और फिर ये cos x बाकी है वो लिखता हूँ। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है कौन सा? करेक्ट, साइन 2a और साइन 2 थीटा वॉट एवर। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन a cos a। तो मेरे पास 2 साइन a cos a है, तो मेरा क्या फॉर्मूला होगा? साइन 2a। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a। a क्या है मेरा? 5x। डन। अब ये भी है 2 साइन x cos x, तो फॉर्मूला क्या है? साइन 2x। तो साइन 2 और x तो x ही है, तो x। डन। ये क्या हो गया? साइन 10x इंटू साइन 2x, यही लाना था। हाँ, तो ये हो गया RHS। डन। तो देखो, एक तो ये दो फॉर्मूला यूज किए और एक ये फॉर्मूला यूज किया, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, इजी है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें तुरंत हाँ ये करते हैं वैसे आइडिया आ जाएगा। डन। चलो आगे, ये क्या था? 12। हाँ चलो 12 क्या बोल रहे? 12 ही तो किया ना। 13 क्या बोल रहे हैं? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x। फिर से साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 8x, सेम जैसा ही है, cos है। ओके, तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे LHS। इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x टू दी होल स्क्वायर माइनस cos 6x टू दी होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी cos 2x प्लस cos 6x और a माइनस बी cos 2x माइनस cos 6x। ओके, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला याद है? 2 cos a plus b cos a minus b upon 2 cos a plus b upon 2 cos a minus b upon 2। वेरी गुड, करेक्ट है। 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसको भी वैसे तुम याद रख सकते हो कि cos a प्लस cos b हो तो वो cos a प्लस b था तब ड्यूप्लेट्स होते थे ना, तो यहाँ पर भी ड्यूप्लेट्स ही है, वैसे भी याद रख सकते हैं। ओके, और अदरवाइज कैसे याद रख सकते हैं वो मैंने तुम्हें बताया था कि cos a cos b है, माइनस करोगे तो क्या होगा। डन। ओके, और दूसरा कौन सा यूज हो रहा है? ये मेरा a है और ये मेरा b है, ये इतना ही b है ना, ये b है। ओके, फिर है हमारा दूसरा फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस ऑफ cos ऑफ b, याद है? -2 sin a plus b upon 2 हम्म, sin a minus b upon 2। वेरी गुड। अंडरस्टूड? ओके, ये फॉर्मूला है, बस अभी अप्लाई करो तो आ जाएगा। अच्छा, पहला क्या है? ये है हमारा a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला है 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। डन। और मल्टीप्लाई में है cos, कहाँ गया? cos, ये a है और ये b है, तो ये a है ये b है, तो मैं तो वापस cos कहाँ लिखा? हाँ, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या है? -2, सो से ब्रैकेट में ही लिखते हैं -2, साइन भी नहीं लिख रहा हूँ, क्या करना है? साइन a प्लस बी, यस, तो साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये a है 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई इंटू साइन 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। डन।
ओके, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है सिर्फ, तो सिंप्लीफाई करो। 2x प्लस 6x 8x बाई 2 मतलब 4x, cos ऑफ 4x। 2x माइनस 6x 2x 4, मतलब 4x क्यों प्रैक्टिस करो बाद में। हाँ बजाने भी आता है। हाँ तो એમાં છે થોડી કઈ વાર છે આવી આ બાજુ આવી બંધ કરો आई जा आ बाजू आई। cos minus 2x हाँ तो cos ऑफ ये देखो -4x हुआ डिवाइड बाय 2 मतलब -2x और यहाँ पे क्या है माइनस है अभी भी, चलो तो -2 साइन ऑफ 8x बाई 2 4x इंटू साइन ऑफ -4x बाई 2 -2x। डन, ओके। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 है नहीं, अभी 2 नहीं करना है, ये क्या है 2 cos 4x cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा माइनस बाहर आएगा तो भी प्लस हो जाएगा, सो cos ऑफ 2x और यहाँ पर क्या होगा -2 है साइन ऑफ 4x साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया प्लस, लेकिन ये बीच में प्लस नहीं है भाई, ये तो मल्टीप्लाई में है, समझ में आ रहा है ना, ये फिर बीच में प्लस मत कर देना, ये क्या हो गया सब कुछ मल्टीप्लाई में प्लस हो गया, समझ में आया हिमांशु, तो ये क्या हो गया साइन ऑफ। डन, ओके। हाँ अब वापस जैसे पहले किया था मैं यूज कर रहा हूं 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। डन, इतना यूज कर लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या है मेरा 4x। अब ये वाला यूज कर रहा हूँ, कौन सा वाला 2x, ये 2 और ये 2, वापस वही फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वापस क्या आएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 और थीटा क्या है 2x। डन, ये हो गया साइन ऑफ 8x एंड साइन ऑफ 4x, यही लाना था, वही लाना, हाँ यस RHS। डन, ओके। हिमांशु कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? चलो तो ये क्या किया हमने 14th करते हैं, साइन ऑफ 2x प्लस 2 साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 6x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x साइन ऑफ 4x। ये देखो वापस थोड़ा अटपटा किया इन्होंने, क्या किया, कहाँ गए, ये रहे साइन ऑफ 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x, सही है। अच्छा चलो अब क्या करें, अभी तो हम जितना समझ में आ रहा है उतना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या करें टीशा, क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको ले लें, साइन ए प्लस साइन बी, ओके, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, डायरेक्ट तो कुछ मिल नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, तो जो दिखाई दे रहे हैं दो उनको पकड़ लो, तो मैंने क्या लिख दिया साइन 2x प्लस साइन 6x, और ये जो जैसा है वैसा ही है। अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला है क्या, साइन ए प्लस साइन बी, क्या है फॉर्मूला 2 sin a plus b upon 2 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 cos a minus b upon 2। करेक्ट, a माइनस बी अपॉन 2, दैट्स इट। हिमांशु याद कर लिए या बाकी है करने, तो कर लो, ये आएंगे तो ही आएगा, साइन ऑफ a प्लस बी, ये हमारा हो गया, तो बस यहाँ पे ये a है हमारा साइन ऑफ a
एंड साइन ऑफ से बी। अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं। 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। डन। ओके, और जो वो था ये वाला, वो तो जैसा था वैसा ही लिख दो, 2 ऑफ साइन ऑफ 4x। डन। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, 2 ऑफ 8x बाई 2 मतलब 4x, साइन ऑफ 4x, कॉस ऑफ माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा, भाई थीटा क्या आया फिर से गिनता हूँ, माइनस 4x बाई 2 मतलब माइनस 2x और प्लस 2x। ओके, तो ये हो गया कॉस 2x प्लस ऑफ 2 साइन x 4x। डन। 2 साइन x 4x कॉमन दिख रहा है हमें, 2 साइन x 4x ये कॉमन है, तो यहाँ पे क्या है, cos 2x बाकी रहा, और यहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहा, तो 1। डन। लाना क्या है हमें, देखो 2 साइन 2 नहीं, अभी तो 2 भी लाना है। अच्छा ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, cos थीटा वाला फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा, cos थीटा वाला, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला भी था, 1 minus 2 sin square करेक्ट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक था 2 cos square minus 1। वेरी गुड, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन। और 10 वाला, यस, अभी 10 की जरूरत नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। सो ये था क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 को इस साइड ले आओ, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। यही तो है, देखो cos 2 थीटा प्लस 1 आ गया। ओके, सो 2 साइन ऑफ 4x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हमारा क्या है, x। डन। 2 2 जा 4 आ गया, 4 cos स्क्वायर x साइन ऑफ 4x दैट इज इक्वल्स टू RHS। डन। एक तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, फिर जो कॉमन, देखो इसीलिए डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है क्या करे, तो जो दिख रहा है वहां से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये आ गया। अब देखा तो ये टर्म तो यहाँ भी है, कॉमन निकाला, अब इतना आ गया। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि cos 2x मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग सकता है, तो जितने पता है उतने लगा दो उसमें। अभी देखो हम ये वाला लगाते तो नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा माइनस 1 होता, हमें तो प्लस 1 लाना है, तो यहाँ पे ये वाला लगाया तो प्लस 1 आ गया। अंडरस्टूड, पक्का। ओके, ये क्या था हमारा 14th। नेक्स्ट 15th न्यूमेरिकल करते हैं। चलो तो क्या है, cot ऑफ 4x साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x, cot ऑफ x साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। डन। पढ़ लो एक बार, 4x 5x 3x इज इक्वल्स टू cot x, करेक्ट है। ओके, चलो क्या करेंगे, बहुत अटपटा लग रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cot और साइन, वैसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, cot और साइन वैसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अटपटा है। तुम्हारे पास और एक फॉर्मूला बन सकता है, cot 4x को क्या लिख सकते हो, cot 2 थीटा इंटू 2, cot 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो वो लिख सकते हो, लेकिन वो भी अटपटा ही है। वहां पे sin 3x का फॉर्मूला भी बन सकता है, लेकिन वो भी क्यूब स्क्वायर वो सब आएगा। यस यस, तो देखो यहां पे ट्रिक हम यूज करते हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं, साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले आता हूं,
साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। वहां पे बचा क्या, cot x। यहाँ पे बचा क्या, ये, उसको नीचे ले आओ, cot 4x। हम ये प्रूव कर देते हैं ना, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, cos a cos sin a sin b sin a माइनस sin b, तो ये प्रूव कर देते हैं। तो फिर कोई बोलेगा कि सर हमें तो ये प्रूव करना, अरे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cot 4x इंटू होल आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो cot x इंटू दिस होल, तो ये करो या ये करो, दोनों सेम ही है। अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो होगा ही नहीं। तो हमने क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज कर दिया कि दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, लेट अस टेक, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, ऐसे लिख लो और फिर ये, सो वी विल प्रूव दिस वन, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, वैसे बोलो और फिर LHS करके लिखो। डन। इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस वी कैन ऑल्सो प्रूव लाइक दिस, वैसे लिख लो और फिर आगे बढ़ो। ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो साइन ए साइन बी साइन ए, ये तो पता ही है भाई, साइन ए प्लस साइन बी, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 sin a plus b upon 2 करेक्ट, cos a minus b upon 2 यस। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a plus b upon 2 2 cos ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, sin a minus b upon 2। करेक्ट है। डन। नाउ नेक्स्ट क्या करें, कहाँ गए, बस अब हम ये कर रहे हैं, तो LHS, तो LHS करेंगे। देखो ये मेरा A है, ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो साइन A प्लस साइन B था तो वो फॉर्मूला लग गया, वो फॉर्मूला लगा तो क्या है, 2 ऑफ साइन ऑफ A प्लस B बाई 2, तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। डन। ये तो ऊपर लिखा, ऊपर वाला किया ना, तो होल डिवाइडेड बाय, इसका भी करो तो ये यहाँ लगाओ 2 ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी, अब ये वापस वही a है, यही a है और यही b है। ओके, तो क्या हो गया, 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। डन। सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया। अभी तो इतनी बार सेम फॉर्मूला ही आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, वही फॉर्मूला अभी रिपीट हो रहा है कब के। ओके, तो याद रह जाएंगे, न्यूमेरिकल करते करते ही याद रह जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करो कि वैसे ही याद रह जाए। ओके, और वैसे तुमने पहले से याद कर रहे हो, वेल एंड गुड, न्यूमेरिकल और फास्ट हो जाएंगे। ओके चलो, क्या होगा, 2 साइन 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 4x, 5x माइनस कॉस ऑफ 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 x, तो कॉस ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 2 cos अगेन 4x इंटू साइन x। डन। अच्छा देखो, इसको हमें क्या प्रूव करना है, cot x। तो देखो cos x, अरे यार cos x इंटू साइन x, देखो आ गया cot x, ये तो कट। ओके, तो ये तो cos x बाई sin x को तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ cot x होल डिवाइडेड बाई, ये cos x है, ये 4x को उसके नीचे ले जाओ, सिंपल। ये 4x को इसके नीचे, इसको नीचे ले जाएंगे तो वहीं जाएगा ना, समझ में आ रहा है पक्का। sin 4x को अगर मुझे नीचे ले जाना है तो cos 4x के नीचे आएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा वापस, cot 4x। तो यही तो प्रूव करना है। RHS अंडरस्टूड। पक्का, श्योर। कोई डाउट हो तो बोलो, यहां से यहां में कोई डाउट है, पक्का। ओके चलो, ये क्या था, 15th 16th cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x, 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ
3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 2x होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 10x। पढ़ लेते हैं, cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x कहाँ गया, हाँ, साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस इज डन। अच्छा चलो, ये तो दिखाई दे ही रहा है, तो ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। cos a minus cos हाँ, डायरेक्ट बढ़ जाते हैं या फिर कुछ और ट्रिक लगाए क्या, वैसे हो ही जाएगा। 7 3 है तो 10 भी आ जाएगा, 9 और 5 माइनस करोगे तो 2 भी आने के चांसेस है, 4/2 तो 2 भी आने के चांसेस है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, cos a माइनस cos b। क्या है फॉर्मूला, minus 2 sin a plus b upon sin a minus b upon वेरी गुड। और ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या है, cos साइन a माइनस साइन b 2 cos a plus b upon 2 a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2। यस, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। चलो तो LHS cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 कहाँ गया, ये रहा फॉर्मूला, हाँ, इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। देन और होल डिवाइडेड बाय है वापस, क्या है, ये रहा साइन, ये मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला। तो 2 cos ऑफ ए, देखो ये सेम ए नहीं है, हाँ ऐसे ही मत लिख देना, ये और भी चेंज हो गया है। तो 17x प्लस 17 है या 7 है, 17 ही है, तो 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। डन, ओके, 2 कट हो गया है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू माइनस तो आ जाएगा, ये कितना हुआ 9 प्लस 5 14, 14 बाई 2 7, तो साइन ऑफ 7x अगेन साइन ऑफ 9 माइनस 5 4 बाई 2 2, तो साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 17 plus 3 20 by 2 that is 10 cos of 10x। 17 minus 3 14 divided by 2 7 sin of 7x। डन, ओके, तो देखो sin 7x कट हो गया, sin 2x by cos 10x एंड माइनस भी है, अगेन ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया। RHS माइनस ऑफ sin 2x अपॉन cos 10x वही है। डन, सिंपल, ओके। अगर फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, प्रैक्टिस की, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ये होगा ये होगा। और अगर लर्न नहीं किए हैं, समझ में तो आ रहा है लेकिन करना पड़ेगा लर्न, तब जाके होगा, ऐसे मेंटली ही ऐसे प्रिपेयर हो जाए। डन, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा करो, पहले लर्न कर लो। चलो 17 क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय cos of 5x plus cos of 3x is equals to tan of 4x। और दो एक बार 5x 3x plus 5x 3x tan 4x। यस, तो यहाँ सेम ही है, sin a plus sin b का फॉर्मूला 2 sin a plus b upon 2 2 sin a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 very good cos a minus b upon 2 and cos a plus cos b का फॉर्मूला 2 cos a plus b upon 2 cos a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 very good cos a minus b upon 2। कितना टाइम लगा था प्रिपेयर करने में, half हाँ बस हाफ एन आवर दो, डन, इजी हो गया। LHS इज इक्वल्स टू, यस चलो कहाँ पहुंचे हम, यहाँ पे साइन ए साइन बी वाला, मतलब 2 साइन a प्लस बी बाई 2 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर अपॉन में cos a प्लस बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला 2 ऑफ cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 5x प्लस 3x, अरे वही a और b है, बाई 2
into cos of 5x minus 3x divided by डन। Yes. 2 2 कट हो गया। Sin 4x. यहाँ पे क्या है साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x, तो साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ X. 2x बाई 2x डिवाइडेड बाई 8x बाई 2 4x Cos x. 2x by 2 cos x, cos x cancelled, sin x by 4x, sin by cos 10, tan 4x तो लाना था, that's it, RHS बीच में लिख दो यहाँ पर tan 4x that is equals to RHS। सिंपल है, ये तो धर 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 खत्म ही हो रहे हैं। ओके चलो 17th 18 18 कहाँ गए? साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। देख लो एक बार, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, सही लिखा है ना? हाँ ओके, तो वही लगा रहे हैं, साइन ए माइनस साइन बी, वही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। साइन ऑफ, अरे वाह दिख रहा है क्या ये कलर? ठीक है, साइन ए माइनस ऑफ साइन बी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 2 cos a plus 2 cos a plus b upon 2 b अपॉन 2 sin a minus b. sin of a minus b अपॉन 2, करेक्ट। एंड cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a plus 2 cos a plus b upon 2 b अपॉन 2 cos a minus cos a minus b upon 2. b अपॉन, करेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे LHS। अच्छा, तो ये फॉर्मूला है हमारा ये फर्स्ट वाला, तो 2 cos a plus b by 2 x by plus x plus y by 2 into sin of x minus y by 2 आ गया आएगा 10, ओके, होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला फॉर्मूला 2 ऑफ cos of a plus b by 2 मतलब अगेन x plus y by 2 into cos of a minus b by 2 मतलब x minus y by 2 कैंसल्ड, 2 कैंसल, ये भी सेम है तो कैंसल्ड, साइन बाय कॉस आ गया 10 x minus y divided by 2। डन, सिंपल। अब तो छोटे छोटे हो जा रहे हैं न्यूमेरिकल। डन। 19th साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x divided by cos of x plus cos of 3x is equals to tan of 2x, x 3x plus x 3x plus cos sin 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 tan, करेक्ट है, हो जाएगा, ओके हो जाएगा। बोलो हिमांशु, करना हो तो करे, करूँ या हो जाएगा? पक्का? हिमांशु क्या करे? हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी, सिंपल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं 20th पे। 20th क्या बोल रहे हैं? साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स is equals to 2 of sin x। ओके, तो कहाँ गया? हाँ ये 2 sin x है, सही है। तो साइन ए माइनस साइन बी का ऊपर तो लग जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, वही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। अंडरस्टूड? तो हम वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है, मतलब ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर कर भी दिया तुम्हें तो एक स्टेप तो लिखोगे, उसके बाद अटक गए। ओके, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और दूसरे में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन और कॉस वाला ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो वो हम नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। देखो, LHS ले लेते हैं, ऊपर तो लगा दे क्या अभी, चलो नहीं लगाते, पहले लिख देते हैं साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। उल्टा कर दिया और माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस अंदर भेजोगे तो वापस जैसा था वैसा हो गया। ओके, अब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला गया, cos 2x का। तो अब हम लगा सकते हैं, तो बाद में लगाते हैं, पहले यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ, ये क्या बन गया, cos 2x। डन? ओके, cos 2x का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था ना, 2 थीटा वाला, ये रहा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। डन? तो ये लिख दिया। अब हम a प्लस बी, तो देखो चलो फिर से, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, बस एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, 2 ऑफ cos ऑफ, ओके, 2 ऑफ cos ऑफ a प्लस b बाई 2, तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ cos 2x। डन? So that is equals to 2 of cos of x plus 3x 4x, 4x by 2 2x, 2x into sin x minus 3x, that is minus 2x, minus 2x by 2 minus x, sin of minus theta minus sin theta, तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय माइनस कॉस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। डन? और ये cos 2x गया, तो आ गया 2 sin x ही लाना था, बस खत्म। RHS सोचो, अब ये अगर हम नहीं करते तो कहाँ जाता न्यूमेरिकल, अटक जाते और वापस आगे होता नहीं वो अलग से। डन? ओके, तो ये हमने थोड़ी बहुत ट्रिक यूज कर ली। डन? सिंपल है। ओके, चलो तो 20 के बाद 21, अब तक 2 दे रहे थे, अब 3 दे रहे हैं। cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय sin ऑफ 4x प्लस sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या है, cot ऑफ 3x। देख लो एक बार, 4x 3x 2x cos 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 4x 3x 2x sin sin sin। ओके, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, 3 दिया है ना, भले ही हम तो 2 का ही यूज करेंगे। यस, हाँ, तो कौन सा लगाए, ये लगाते हैं, ये दोनों को लगाते हैं, 4x और 2x को। क्यों? क्योंकि 6/2 वापस 3 आ सकता है, तो हमें 3 की टर्म में ही लाना है। ओके, और यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, ये दोनों का। ओके, तो पहले तो आएगा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, तो वो है हमारा क्या, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b अपॉन 2, और यहाँ पे साइन ऑफ a
प्लस साइन ऑफ बी, तो 2 sin a plus 2 sin a plus b by 2. cos a minus b. वेरी गुड, a minus b by 2. ओके चलो, तो इतना करते हैं हम LHS. अब ये मेरा क्या है a, ये मेरा क्या है b, ये मेरा है a, ये मेरा है b. चलो, तो cos a plus cos b वाला फॉर्मूला, तो ये cos 3x को बाद में लास्ट में लिख देंगे हम. 2 cos of a plus b by 2, 4x plus 2x, 4x plus 2x divided by 2 into cos of 4x minus 2x divided by 2. ये तो लिख दिया ये दोनों का. अब ये बाकी है वो भाई साहब को भी लिख दो, cos 3x. डन. फिर अपॉन में, यस अपॉन में. अब ये दोनों का, तो ये रहा फॉर्मूला 2 sin of a plus b by 2, तो 4x plus 2x divided by 2 into cos of 4x minus 2x divided by 2, और यहाँ क्या था, प्लस साइन 3x. डन. फॉर्मूला यूज किया है. डन. अब आगे बढ़ते हैं. ये कट मत कर देना अभी से, बीच में प्लस है. ओके, तो 2 cos, ये क्या हो जाएगा, 4x plus 2x, 4 plus 2 6, 6 by 2 3, 3x. cos 3x. cos 4 minus 2 2, 2 by 2 1, x, yes, plus cos 3x whole divided by 2 sin 4 plus 2 6 by 2 3, cos 4 minus 2 2 by 2 1 plus sin 3x. cos 3x कॉमन है, cos 3x कॉमन. अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, ऐसा ही बचा. ऐसा कैसा उल्टा पुल्टा बचा है, फॉर्मूला भी नहीं लगेगा. 2 आ जाएगा क्योंकि यस, क्योंकि ये कट ही हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो इसका फॉर्मूला में सोच रहा था. ओके, सो यहां से क्या है, sin 3x कॉमन है. 2 sin, सिर्फ sin 3x कॉमन है, तो 2 cos x बचा. देखो ऊपर जैसा ही आ गया, 2 cos x बचा प्लस 1, ये तो गया cos by sin cot, yes, that is equals to RHS. cos by sin बीच में लिख देना cot और फिर RHS. डन. ओके, ये था 21. चलो 22 कहाँ है, 22 नेक्स्ट पेज. खत्म होने आई है हमारी एक्सरसाइज. cot x cot of 2x minus cot of 2x cot of 3x. ओ भाई साहब ये क्या दिया हुआ है, माइनस cot of 3x cot of x is equals to 1, x 2x minus cot 2x 3x. ओके, लास्ट क्लास में अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं. ओके, सो कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे कॉट कॉट डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है. हाँ, cot 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास. ओके, a2 थीटा और 3 थीटा का. 3 थीटा का cot का नहीं है हमारे पास, 2 थीटा का है. ओके, मतलब a प्लस b वाला तो है ना. जो पता है उससे आगे बढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. डायरेक्टली याद है, जैसे कि tan का याद है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. वेरी गुड. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. करेक्ट. तो इसी के रिलेटेड मैंने बोला था कि cot a प्लस b भी होगा. cot b plus हाँ, तो पहले यहाँ आ जाएगा cot b cot a और -1 प्लस है तो यहाँ पे -1, मतलब ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे. और अब cot b minus cot a cot b minus माइनस या प्लस, plus cot ऑफ. डन. yes. पक्का, श्योर. ये हमारा फॉर्मूला है. ओके.
चलो, तो यहां से हम आगे बढ़े तो हम ऐसा कर सकते हैं कि और से यहां ले लें। रुको, मैं करके देखता हूं, फिर बताता हूं होगा या नहीं। मेरे पास है सपोज cot 3x, उसको मैंने लिख दिया cot ऑफ 2x प्लस x, लिख सकता हूँ। cot 3x है मेरे पास, उसको मैंने क्या लिख दिया, cot ऑफ 2x प्लस x। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा हो गया क्या a, ये मेरा हो गया क्या b। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा cot ऑफ b मतलब x इंटू कॉट ऑफ a मतलब 2x माइनस 1 अपॉन कॉट b मतलब कॉट ऑफ x प्लस कॉट ऑफ a मतलब 2x। थ्री एक्स 2x हो गया। देखो cot 3x का फॉर्मूला हमने लिखा, cot 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं cot ऑफ 2x प्लस x, डन। 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं। ये बन गया फॉर्मूला cot ऑफ a प्लस b, ये रहा cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये लिख दिया, डन। ये तो समझ में आया। अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये cot 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot 3x इंटू cot x, और उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x, डन। नीचे वाली टर्म ऊपर गई तो मल्टीप्लाई होगी। इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में क्या है cot x इंटू cot 2x माइनस 1, डन। मुझे क्या लाना है, 1 लाना है ना, हाँ तो आ जाएगा 1। देखो ये माइनस 1 है, उसको ये साइड लेके आ जाओ, आ गया 1। ओके, इज इक्वल्स टू वो उसको वहीं रहने दो, cot x cot 2x, cot x cot 2x को वहीं रहने दिया। ये दोनों प्लस है, उसको वो साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x माइनस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ 2x, डन। देखो cot x cot 2x, cot x cot 2x माइनस cot 3x, ये वाला पहले ले लो, माइनस cot 3x, कहाँ गया रे, ये रहा, माइनस cot 2x cot 3x, फिर से माइनस cot 3x cot x, प्रूव्ड। आया समझ में, खत्म। हेंस प्रूव्ड लिख दो लास्ट में। स्टार्ट कहां से करना है, ये फॉर्मूला से, cot 3x से। cot 3x को हमने लिखा cot a प्लस cot b का फॉर्मूला, मतलब cot 2x प्लस cot x, 2x प्लस x लिखो या x प्लस 2x लिखो, आंसर सेम ही आएगा, डन। उसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्मूला हमें पता था, फिर इसको ऊपर ले गए और फिर आगे पीछे किया तो आ गया आंसर, डन। तो फिर लास्ट में लिख लो हेंस प्रूव्ड। देखो न्यूमेरिकल कैसा छोटा है, लेकिन लगाएंगे नहीं दिमाग तो सोचते ही रह जाएंगे कि क्या करें क्या करें क्या करें। इसलिए मैंने बोला ना कि मैं लगा कर देखता हूं, और जैसे ही ये लगाया तो पता चल गया कि हाँ हो जाएगा, डन। ओके चलो, ये क्या है 22 23 tan ऑफ 4x, अच्छा अभी LHS छोटा दिया है, इज इक्वल्स टू 4 ऑफ 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। हम सोचेंगे इतने छोटे से ये कैसे आ जाएगा 1 माइनस 6 ऑफ 10 स्क्वायर x प्लस 10 रेज टू 4x, 4x 4 10x 1 माइनस
1 माइनस 6 ओके करेक्ट है। ओके चलो, तो जनरली हम बड़े से छोटे पे आते थे, LHS टू RHS करते थे। अभी कैसे कैसे करते थे, इसको सॉल्व करते थे और वो छोटा वाला लाते थे, बड़े को सॉल्व करते थे छोटा वाला लाते थे, बड़े को सॉल्व करते थे छोटा वाला लाते थे। दोनों कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाओगे क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या लगाओगे यहाँ पे? तो हम जाएंगे छोटे से बड़े वाले पे ही जाएंगे। तो tan 4x को हम, ये तो हाँ हो जाएगा ना, tan 4x को हम लिख सकते हैं क्या, पहले तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan A upon 1 minus tan square. वेरी गुड। 2 tan 2 थीटा लिखा है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। ओके, ये भी कहां से आया, कहां से आए थे हम, मैंने बताया था कैसे याद रखेंगे। सपोज tan A प्लस tan B है तो उसका फॉर्मूला क्या था, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो A और B को सेम कर दो, तो A थीटा प्लस थीटा तो 2 थीटा आ गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा तो 2 tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, डन। तो यही फॉर्मूला हमारा है tan 2 थीटा का। अच्छा, ये तो कैसे आया, वैसे हमने जब फॉर्मूला डिस्कस किए थे तभी हमने समझा था। ओके, तो अब मैं लिखता हूं tan 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ LHS ले रहे हैं हम, सो tan 2 ऑफ 2 थीटा लेते हैं, 2 ऑफ 2x लेते हैं, डन। tan 2 ऑफ 2x मतलब 2 to the 4x हो गया ना, डन। अच्छा चलो, अब ये 2x ही मेरा थीटा है, मेरा थीटा क्या है 2x है, तो आ गया ना 2 थीटा तो 2x, तो बस यहां लगाओ, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा की जगह क्या है मेरा 2x, सो tan 2x अपॉन 1 माइनस थीटा की जगह क्या है tan स्क्वायर, थीटा की जगह क्या है 2x, डन। Yes. ओके चलो, अब फिर से लगाओ tan 2x, कोई बात नहीं, 2 tan 2x का फॉर्मूला ये रहा 2 tan x, अब तो tan x ही आएगा क्योंकि 2 थीटा आ गया ना, तो tan 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डन। इसका फॉर्मूला गया है, 2 को तो साइड पे ही रखो, tan 2x का फॉर्मूला ये रहा, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 2 बाहर है वो तो है ही, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं tan 2x टू द होल स्क्वायर, अभी लिखते थे ना sin स्क्वायर 4x को लिखते थे sin 4x टू द होल स्क्वायर, तो वैसे ही tan 2x टू द होल स्क्वायर, tan 2x टू द होल स्क्वायर लिखेंगे तो tan 2x का फॉर्मूला तो है हमारे पास, तो हमने लिख दिया क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा 10, देखो ये बीच वाला स्टेप समझ में आ रहा है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये तो ऐसा ही है 2 tan x tan 2x, इसके वजह तो ये लिख दिया 1 माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ tan 2x टू दी होल का स्क्वायर, तो वही तो है tan स्क्वायर 2x। अब ये tan 2x का फॉर्मूला क्या है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, डन। अच्छा चलो, तो अब आगे क्या करेंगे, ये 2 2 सा क्या हो गया 4 tan x हो गया, 4 tan x अपॉन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, होल डिवाइडेड बाय क्या है, ओ भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं, अब ये होल स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, चलो 1 माइनस 2 tan x टू दी होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, डन। 2 का स्क्वायर 4 और tan x का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, डन। डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर होगा, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर में 4 है, हाँ 4 है तो आ जाएगा, ओके। नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो a का स्क्वायर, a का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2a मतलब 1 इंटू
10 स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर तो 10 रेज टू स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। डन। yes 10 स्क्वायर एक्स है, उसका भी स्क्वायर करना है मुझे, तो 10 रेज टू 4x हो जाएगा। तो 10 रेज टू 4x, 4x नहीं है, 10 रेज टू 4 और x, 4x नहीं है वो, हाँ 10 रेज टू 4 इंटू एक्स है। अच्छा ओके चलो अब देखो a बाई बी, यहाँ पहले एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ी कर देगा वो। होल डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहेगा, 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4 इंटू एक्स, ये पूरा आ गया, माइनस ऑफ 4 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई एलसीएम हमारा जो था वो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4 इंटू एक्स। डन। अब a बाई बी सी बाई डी, ओके तो वही लगाएंगे, a बाई बी तो वैसे ही आएगा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, डिवाइड का मल्टीप्लाई इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 ये पूरा मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे देखो ये यहाँ पे अब हम ये नीचे लेंगे हम, अब देखो ये 10 स्क्वायर एक्स को x मान लो, क्या मान लो x, तो ये क्या हो गया माइनस 2x माइनस 4x, 10 स्क्वायर एक्स को x माना तो ये माइनस 2x हो गया, तो 10 स्क्वायर एक्स को x माना तो ये माइनस 4x हो गया, तो माइनस 2x माइनस 4x क्या हो गया माइनस 6x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 6x क्या था मेरा 10 स्क्वायर एक्स, और ये जो बाकी बचा है वो तो लिख दो 10 रेज टू 4x। डन। पक्का। ओके प्रूफ क्या करना है भाई, 4 10x लाना था वो तो आ गया है, 4 10x लाना था वो तो आ गया है, और नीचे लाना था 1 माइनस 6 10 स्क्वायर, नीचे वाला भी आ गया है, तो ये कट हो जाएगा भाई, ये देखो हाँ हो गया, देखो ये क्या है 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4x, ये तो हमने a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर किया तब आया था, इसका ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था ना, 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस 2ab तो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स तो माइनस 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो 10 रेज टू 4x, इसका स्क्वायर क्या था तब आया था। अब मैं ये जो है ना उसको वापस वही टर्म में लिख ले रहा हूँ, ओके तो तुम उसको एक्सपांड ना करोगे तो भी नहीं, एक्सपांड तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे वाला नहीं आएगा, तो एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा। ओके अब मैं वापस उसको जैसा था वैसा लिख दे रहा हूँ 4 10x, और यहाँ पे ये क्या था, इसका स्क्वायर था, किसका 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स टू दी होल स्क्वायर था, करके देख लो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 तो 1 ही है, माइनस 2 तो माइनस 2 फिर 10 स्क्वायर एक्स तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो 10 रेज टू 4x, वही है, तो ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। देन होल डिवाइडेड बाय ये जो है वो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये भी जैसा है वैसा 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4x। डन। ये एक कट गया, एक रह गया, सेम ही है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर, वहां स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल है, एक कट गया एक रह गया, एक रह गया वो ऊपर है 4 10x ऊपर है वो 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू 4 RHS। डन। ओके समझ में आ गया हिमांशु, पक्का ना। चलो तो सेकंड लास्ट, cos of 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x cos। ओके ठीक है, ऐसे ही जाएंगे, कैसे cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला
cos square x माइनस sin square x sin square x और 1 माइनस 2 sin sin square x square x और 2 - 1 cos square x 2 cos square x माइनस 1। अभी वो माइनस 1 तो लाना नहीं है तो मैं ये नहीं यूज करूंगा, ये करो या ये करो। डन। ओके चलो तो पहले तो लिखते हैं cos ऑफ LHS, cos ऑफ 4x इज इक्वल्स टू लिखते हैं cos ऑफ 2 ऑफ 2x। डन। cos ऑफ 2 थीटा, तो ये 4x को लिख दिया 2 ऑफ 2x, 4x हो गया। अब मेरा ये जो x है वो क्या है 2x है, जो x से जहां जहां x होगा वहां वहां 2x लिखना है। चलो तो करते हैं, कौन सा लिखेंगे, यही वाला लिखते हैं, उसके जैसा ही लग रहा है देखो। तो 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर, जहां x है वहां क्या लिखना है 2x। डन। फॉर्मूला हो गया हमारा। फिर से एक बार देख लेता हूं, उसको हमने लिखा, कहाँ गया 4x, हाँ ये रहा 4x को लिखा है ऐसे। अच्छा अभी ये cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला है ये, तो 1 माइनस 2 जहां जहां x है वहां ये cos 2x का फॉर्मूला है, लेकिन हमारा x की जगह पर क्या है 2x है, तो जहां x होगा वहां हम 2x लिखेंगे। सही है। डन। अच्छा अब हमारे पास आ गया है 1 माइनस 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं sin 2x टू द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ओके तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin x cos x टू दी होल का स्क्वायर। डन। yes पक्का। sin 2x 2 से करेक्ट है। 1 माइनस 2, अब स्क्वायर करो तो 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो आ गया 1 माइनस 8 आ गया ना, yes तो आ गया खत्म। साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यही लाना था ना। yes हाँ, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ओके yes तो cos 2x का फॉर्मूला यूज किया एंड sin 2x का फॉर्मूला यूज किया, हो गया सिंपल। एंड द लास्ट हो गया ना। ओके लास्ट 25th cos of 6x is equals to 32 cos raised to 6x minus 48, लास्ट में ये बाउंड होने वाला है 4x प्लस 18 cos square x minus 1। चलो क्या है 32 माइनस 48, वो 48 है हाँ, x प्लस। डन। ओके चलो वैसे ही हमें जो पता, रुको यार, cos 2x में माइनस 1 वाला आता है ना 2 cos square x माइनस 1, यस वैसे ही आगे बढ़ेंगे। कैसे cos 2x का फॉर्मूला क्या है, कौन सा वाला माइनस 1 वाला यूज करते हैं, मतलब क्या 2 cos square x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनस 1 चाहिए ना मुझे, तो ये वाला यूज करते हैं। डन। फिर नहीं आएगा तो कुछ चेंज कर देंगे। ओके चलो तो LHS है हमारा क्या cos ऑफ 6x, उसको हम क्या लिखेंगे cos ऑफ 2 लिखे, हाँ तो 2 ही लिखना पड़ेगा ना 2 थीटा। ओके तो 3x। डन। यार 3x का क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3x है ही नहीं, लेकिन चलो जो हो वो देखा जाएगा। cos 3x का फॉर्मूला तो है ही ना अपने पास, cos 3x का फॉर्मूला तो है ही, याद है यार 4 cos क्यूब x वाला। ओके वो तो है ही हमारे पास, तो अभी हम cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 3 6 करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाया तो क्या है 2 cos का स्क्वायर, x की जगह पे यहाँ पर क्या था 3x, तो cos स्क्वायर 3x माइनस 1। डन। ओके अब cos 3x लिखते हैं 2 ऑफ cos ऑफ 3x टू दी होल का स्क्वायर माइनस 1, तो होल का स्क्वायर हो या ऐसा हो दोनों सेम ही है। अब cos 3x लगाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आई गया 2 ऑफ cos 3x का फॉर्मूला, 4 sin 2x cos 3x का फॉर्मूला करेक्ट है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3
देखो साइन 3x का फॉर्मूला क्या है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये आगे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, माइनस यस माइनस 3 cos x। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं, 4 ऑफ cos, ये तो 3x डायरेक्ट ही है तो पूरा ही लिख दो, माइनस 3 ऑफ cos x टू द होल स्क्वायर माइनस 1। डन। 4 कहाँ से आ गया? 2 स्क्वायर का तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब x है उसका स्क्वायर, माय गॉड 6 है क्या? हाँ है। ओके तो a का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 2a का क्या है? cos क्यूब x, और यहाँ पे क्या था? cos x। देखो 2ab, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और ये क्या हो गया? cos क्यूब x इंटू cos x। डन। और 12 2 जा 24। डन। ओके अभी भी यहाँ पे ही हम चेंज कर सकते हैं, लंबा ना करना हो तो। cos क्यूब x और cos x है तो वो क्या हो गया? cos 4 हो गया। डन। तो वो हो गया cos रेज टू 4x प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x। डन। ये पूरा हमने सिंप्लीफाई किया, माइनस 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 16 2 जा 32 आ गया है, देखो cos रेज टू 6x माइनस 24 2 जा 48 cos रेज टू 4x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर का x माइनस 1। आ गया ना? देखो लग रहा था कि लंबा जाएगा लेकिन हो गया। ओके सिंपल है। तो फॉर्मूला लर्न कर लोगे, देखो यहाँ sin 3x cos 3x का फॉर्मूला एंड cos 2x का फॉर्मूला। डन। तो हमने पूरी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस की जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स किए। ओके एक न्यूमेरिकल जो तुमने बोला था आई थिंक 20 वाला या ऐसा कुछ कि हो जाएगा, सो फिर हम उसको आगे बढ़े। 20 तो नहीं था, 19 यस। ओके तो दैट वी हैव नॉट डन, अदरवाइज सारे न्यूमेरिकल हमने किए। ओके फॉर्मूला याद होंगे तो कुछ ना कुछ करके तुम लेके ही आ जाओगे, कुछ ना कुछ करके आ ही तो जाएगा ही, भले ही पहला ट्राई में ना आए लेकिन पता चलेगा अच्छा ये नहीं ये करते हैं तो आ जाएगा। और प्रैक्टिस करोगे तो पहले ही ट्राई में आ जाएगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो पहले ही ट्राई में आ जाएगा। डन। समझ में आ गया? पक्का? तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट वाइज भी चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके एंड नाउ मिसेलेनियस इज देयर। सो मिसेलेनियस तो कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा है वही है, और मिसेलेनियस में 10 न्यूमेरिकल्स है। सो इफ यू वांट यू कैन ट्राई मिसेलेनियस आल्सो। ओके अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द मिसेलेनियस एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। डन। ठीक है तो